हेलो फ्रेंड। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो देखो हमारी उत्तराखंड परीक्षा वाणी सीरीज चल रही थी, तो आज की क्लास में भी आपको उत्तराखंड परीक्षा वाणी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो आपकी आने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। तो अभी तक की सीरीज़ के यहाँ पे 8 पार्ट यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक ये पार्ट यहाँ पे नहीं देखे हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आज इस सीरीज़ के यहाँ पे नवा पार्ट यहाँ पे रहेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित नदियों में से किसकी संयुक्त धारा को तमसा नाम से भी जाना जाता है। तो देखो जो तमसा नदी है इसे टॉस नदी का ही अन्य नाम तमसा नदी है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो जो टॉस नदी है, जो तमसा नदी है, ये दो नदियों से मिलकर बनी है, रूपी नदी और सूपी नदी। तो देखो जो सूपी नदी है यह उत्तरकाशी के बंदरपूंछ जो ग्लेशियर है उसके उत्तरी ढाल के स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर से निकलती है, और जो रूपी नदी है ये हिमाचल प्रदेश के डोडराकोर क्षेत्र से निकलती है। इन दो नदियों के संगम से बनी आपकी तमसा नदी, जिसे राज्य में टॉस नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी, ए और डी। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। रूपिन और सूपी नदी की संयुक्त धारा से बनी है तमसा नदी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुद्रप्रयाग में केदारनाथ मंदिर के समीप स्थित वह झील जिसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियों को विसर्जन किया गया था, जिससे उसे गांधी सरोवर भी कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन डी, सरवदी ताल। तो देखो जो सरवदी ताल ये आपके रुद्रप्रयाग जनपद में केदारनाथ मंदिर के समीप, और इसमें 1948 में महात्मा गांधी की अस्थियां इसमें विसर्जित की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल और चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाए कि सरवदी ताल आपके किस जनपद में है, तो आपके रुद्रप्रयाग में है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन सा हिमनद है जहां जाने के लिए सरकार की अनुमति लेनी पड़ती है। तो इसका जो सही आंसर है ये ऑप्शन बी, मिलम हिमनद। बी वाला इसका सही आंसर है। और मिलम हिमनद आपके किस जनपद में, तो आपके पिथौरागढ़ जनपद में है। जनपद आपको ध्यान रखना है। और यह कुमाऊं क्षेत्र का शुद्ध रूप से यहाँ पे सबसे बड़ा हिमनद है, ये भी आपको ध्यान रखना है। गढ़वाल का तो गंगोत्री हिमनद है और कुमाऊं का है मिलम हिमनद, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन सा स्थान पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है, गणेश प्रयाग। जो पुराना टिहरी है गणेश प्रयाग, यह भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर निर्मित टिहरी बांध के परिणाम स्वरूप पूर्ण रूप से जलमग्न हो चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरही गंगा किस नदी जल प्रवाह क्षेत्र में है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, भागीरथी और अलकनंदा जल प्रवाह। भागीरथी अलकनंदा जल प्रवाह पर बिरही गंगा स्थित है। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन डी, लदिया नदी। लदिया नदी सरयू की सहायक नदी नहीं है, डी वाले इसका सही आंसर है। बाकी आपकी गोमती हो गए, पनार हो गए, पूर्वी रामगंगा हो गया, काली नदी हो गई, ये सभी सरयू की सहायक नदी है, ये आपको ध्यान रखना है। और कुमाऊं की सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है, तो ये माना जाता है सरयू नदी को, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कर कूट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे एक तरफ यहाँ पे नदी दी गई है और एक तरफ यहाँ पे उनका बेसिन क्षेत्र यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पे देखें जो सबसे ज़्यादा बेसिन क्षेत्र आपके अलग यहाँ पे काली नदी का है, ये है पहले के यहाँ पे होगा, काली नदी का होगा तीसरा 11,467। अलकनंदा का है यहाँ पे 10,951 वर्ग किलोमीटर, और यमुना नदी का है यमुना नदी के यहाँ पे है 2,404, और कोसी नदी का यहाँ पे 6,753, इसके यहाँ पे दूसरा हो जाएगा। तो नीचे यहाँ पे कोड दिया गया है, कोड के माध्यम से यहाँ पे बताना है। तो पहले के यहाँ पे तीसरा है, दूसरे के यहाँ पे चौथा है, और तीसरे यहाँ पे पहला है, और दूसरा तीसरा चौथा पहला दूसरा, तो इसके यहाँ पे ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो राज्य की सबसे लंबी काली नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 252 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, नदियों की लंबाई भी पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूर्वी धौली गंगा सहायक नदी है। तो पूर्वी धौली गंगा काली नदी की सहायक नदी है, बी वाला इसका सही आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो खतलिंग ग्लेशियर आपके टिहरी जनपद में है और इसी स्थान से निकलते भिलंगना नदी, ये आपको ध्यान रखना है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में बिल्कुल सही है। देवरिया ताल टिहरी, तो देखो देवरिया ताल टिहरी नहीं बल्कि आपके रुद्रप्रयाग में, तो बी वाले यहाँ पे गलत यहाँ पे दिया गया है। बेनी ताल आपके चमोली है और बासुकी ताल आपके रुद्रप्रयाग में, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन बी इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बी वाले यहाँ पे सही युग्म यहाँ पे नहीं है, तो बी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इजी क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे पूछा जाता है। तो टिहरी बांध आपके भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है, बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो बागेश्वर आपके सरयू और गोमती नदी के संगम पर है, ए वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे गहरा ताल नौकुचिया किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नैनीताल। कुमाऊं क्षेत्र का जो सबसे गहरा ताल है वो नौकुचिया ताल है और आपके नैनीताल जनपद में है। और इसकी गहराई कितनी है? तो इसकी गहराई है 40 मीटर, ये आपको ध्यान रखना है, पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे बड़ा ताल कौन सा है? तो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल तो भीमताल है और सबसे गहरा ताल है नौकुचिया ताल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बनाड़ गाड़, खुतनू गाड़, मुगरा गाड़ तथा गडोली गाड़ आदि किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो देखो बनाड़ गाड़ हो गया, खुतनू गाड़, मुगरा गाड़ तथा गडोली गाड़, ये सभी नदियां यमुना नदी की सहायक नदी है, बी वाला इसका यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्यमयी ताल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन सी, रूपकुंड ताल। रूपकुंड ताल को रहस्यमयी ताल हो गए, कंकाली ताल आदि नामों से जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला इसका सही आंसर है। और आपके किस जनपद में? तो आपके चमोली जनपद में, जनपद आपको ध्यान रखना है। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है? तो राज्य का सबसे लंबा बोले सबसे बड़ा हिमनद आपका गंगोत्री हिमनद है, जो कि कहाँ है? उत्तरकाशी जनपद में, डी वाला इसके पे सही आंसर है। यदि इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी 30 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है और 2 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गोविंद घाट किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद घाट अलकनंदा एवं लक्ष्मण गंगा, जिसे भूंडार गंगा के नाम से भी जाना जाता है, सी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड की निम्न झीलों में 9 कोने वाला है। तो 9 कोनों वाली झील कौन सी है? तो आपकी नौकुचिया ताल है, जो कि कहाँ है? नैनीताल में, ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भागीरथी नदी निकलती है? तो इजी क्वेश्चन है, भागीरथी आपके गंगोत्री हिमनद के गौमुख नामक स्थान से निकलती है, ये वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कथन ए तथा कारण आर के संदर्भ में सही विकल्प चुने। तो यहाँ पे कथन दिया गया है ए यहाँ पे कि उत्तराखंड राज्य में कई हिमानी झीलें देखने को मिलती है, तो बिल्कुल सही है, यहाँ पे कई हिमानी यहाँ से झीलें यहाँ पे देखने को मिलती है। और आर यहाँ पे दिया गया है कारण कि उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है, तो बिल्कुल उत्तराखंड एक हिमालय राज्य है, आर भी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा कि कथन ए और आर कारण दोनों यहाँ पे सही है और आर एक की सही व्याख्या है, तो ए वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्कंद पुराण के मानस खंड में किस झील अथवा ताल के लिए त्रिऋषि सरोवर कहा सरोवर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नैनीताल। जो नैनीताल झील है आपके नैनीताल जनपद में, इसके लिए स्कंद पुराण में त्रिऋषि सरोवर कहा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? तो यहाँ पे बताना है कि कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है। तो यमुना नदी आपके हिमनद से निकलती है, अलकनंदा भी हिमनद से निकलते हैं और मंदाकिनी भी हिमनद से निकलते हैं। यमुना नदी आपके यमुनोत्री हिमनद के यमुनोत्री कांठा नामक स्थान से निकलती है और अलकनंदा आपके सतोपंथ हिमनद से निकलते हैं और मंदाकिनी आपकी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है।
जो कोसी नदी ये हिमनद से नहीं निकलती है, ये आपकी कौसानी बागेश्वर के धार पानी धार नामक स्थान से निकलती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाले यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये नदी जो है कोसी नदी ये हिमनद से नहीं निकलती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सी वाला हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है अलकनंदा। मंदाकिनी नदी अलकनंदा की सहायक नदी है। मंदाकिनी जो नदी है ये आपकी चौराबाड़ी हिमनद से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है, और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील कितने वर्षों तक रही? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी 62 वर्षों तक। बिरही गंगा के अवरुद्ध हो जाने से बनी गौना झील 62 वर्षों तक बनी रही थी। बी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद आपका गंगोत्री हिमनद है। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 कोनों वाला डोडी ताल किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तरकाशी। डोडी ताल आपके उत्तरकाशी में और इसके 6 कोने हैं। बी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा उत्तरकाशी। तो देखो जो डोडी ताल है यहीं से निकलती है अशोकगंगा। अशोकगंगा भागीरथी की सहायक नदी है और डोडी ताल से अशोकगंगा निकलती है और उत्तरकाशी के गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हार्डी प्रपात उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो हार्डी प्रपात आपके देहरादून जनपद में है। डी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा हिमनद है। तो शुद्ध रूप से कुमाऊं मंडल का जो सबसे बड़ा हिमनद है वह है मिलम हिमनद। सी वाले इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिराई घाटी जो उत्तराखंड में लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो देखो पूछा जाता है कि लाल चावल के लिए कौन सी घाटी प्रसिद्ध है, तो यह सिराही घाटी आपको ध्यान रखना है। और ये आपके किस जनपद में? तो आपके उत्तरकाशी जनपद में है। तो सिराही घाटी की जीवन रेखा ये कहा जाता है कमल नदी को। ये वाली इसके यहाँ पे सही आंसर है। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। कमल नदी को सिराही घाटी की जीवन रेखा कहा जाता है और यह लाल चावल के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नैनीताल झील के संदर्भ में निम्न में कौन से कथन सत्य है? कूट के माध्यम से चुने। यह समुद्र तल से लगभग 2000 मीटर की ऊंचाई पर है। बिल्कुल सही है। इसके दक्षिण पूर्व भाग में बलिया नाला निकलता है। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण सती के आंसुओं से हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। यह कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी झील है। तो ये वाले यहाँ पे गलत हो जाए। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे गहरी कौन से? तो आपके 9 कुछिया ताल है। तो डी वाले यहाँ पे गलत दिया गया है। तो यहाँ पे नीचे कोड दिए गए, इसके संदर्भ में यहाँ पे बताना है। तो इसके यहाँ पे बी वाला सही आंसर होगा। ए बी सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपने उद्भव के साथ अलकनंदा नदी से सर्वप्रथम संगम करने वाली नदी निम्न में से कौन है? तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन है पुष्पावती नदी। सर्वप्रथम अलकनंदा नदी से पुष्पावती नदी संगम करती है। ये वाली इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, चमोली जिले में स्थित वह ताल जो कर्णप्रयाग से नंदप्रयाग के मार्ग पर स्थित है और जिसके निकट नंदा देवी मंदिर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी बेनीताल। बेनीताल आपके चमोली जनपद में उसी के निकट है नंदा देवी का मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है। सी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी केदारनाथ के चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकलती है और रुद्रप्रयाग तक बहती है और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी से संगम करती है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के हिमनदों के पिघलने की गति है। तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। हिमालय के पिघलने की गति क्या है? सबसे कम है, सबसे अधिक है, या विश्व के अन्य हिमनद के समान है, या हिमालय के हिमनदों के पिघलने की सूचना उपलब्ध नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है यह ऑप्शन बी सबसे अधिक है। बी वाला इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी बांध स्थित है। तो टिहरी बांध आपके भागीरथी नदी पर है। बी वाला इसके यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्न में से कौन सा कुंड चमोली जनपद में स्थित नहीं है? तो यहाँ पे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं। ऋषि कुंड आपके चमोली में, हेमकुंड भी चमोली में, होमकुंड भी चमोली में। पार्वती कुंड आपके पिथौरागढ़ जनपद में, तो डी वाले इसके यहाँ पे सही आंसर होगा। पार्वती कुंड आपके चमोली में नहीं है, तो डी वाले यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और आज की वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित किस ताल में गांधी जी की अस्थियां विसर्जित की गई थी? तो ये क्वेश्चन हमने ऊपर यहाँ पे देख लिया था कि वर्ष 1948 में गांधी जी की अस्थियां सरवदी ताल में विसर्जित की गई थी, इसलिए इस ताल को गांधी सरोवर ताल भी कहा जाता है और इसे चौराबाड़ी ताल के नाम से भी जाना जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाले इसके यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।